सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि दिवाली की पूजा में क्या क्या किया जाना चाहिए। मैं आपको इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी। पहली चीज़ तो ये है कि पूजा की जगह की सफाई जो है वो अगर घर की गृहिणी करे तो बहुत अच्छा होता है। आप उस थोड़े से जगह को खुद ही झाड़ू लगाइए और खुद ही थोड़ा सा पोछा लगाइए। अब झाड़ू लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने मेरा धनतेरस वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 2 नई झाड़ू खरीदनी। एक झाड़ू का उपयोग आपको धनतेरस के दिन करना है और जो दूसरी वाली नई झाड़ू है उसका उपयोग आज आप फिर दिवाली के दिन करिएगा। तो नई झाड़ू से आप भगवान के पास की जगह को स्वयं साफ करें, उसको थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ लें। और फिर धनतेरस वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आपको दिवाली के लिए लाल कपड़ा खरीदना है। तो आप लाल कपड़ा बिछाकर पटे के ऊपर या जहाँ पे भी आप भगवान रखते हैं वहाँ लाल कपड़ा बिछाइए और उस लाल कपड़े पर भगवान की स्थापना करिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है और इसीलिए लक्ष्मी जी को लाल फूल ही चढ़ाए जाते हैं या फिर गुलाबी फूल चढ़ाइए। उन्हें कमल भी अति प्रिय है। लक्ष्मी जी को कर्ण फूल यानी कि कान के जो झुमके होते हैं या कान में पहनने के जो होते हैं कर्णफूल, वो बहुत प्रिय होते हैं। तो उस दिन आपको लक्ष्मी जी को नए कर्णफूल या कान के पहनने का कुछ जेवर वो भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। वो गोल्ड का हो तो बहुत अच्छा है, गोल्ड का ना हो तो आपकी जो क्षमता हो आप वो चढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल भी चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद उसको आप घर की जो गृहिणी या घर की कोई भी महिला है वो उन झुमकों को या कान के जो जेवर हैं उनका प्रयोग करे। लक्ष्मी जी का वास सोने में भी होता है, तो इसलिए पूजा में आपको कुछ गोल्ड ज़रूर रखना चाहिए। पूजा में नए नोटों की गड्डी को भी ज़रूर रखिए। और साथ ही में लक्ष्मी जी को इत्र और चंदन, मतलब जो सुगंधित आइटम होते हैं, सुगंधित जो हैं उन्हें बहुत पसंद होते हैं, तो उन्हें इत्र भी लगाइएगा। नए इत्र की बॉटल लाइए और वो लगाइए लक्ष्मी जी को। साथ में उन्हें चंदन भी ज़रूर लगाइएगा। लक्ष्मी जी कभी भी स्थिर नहीं होती जब तक कि उनके साथ उनके पति विष्णु जी और उनके दत्तक पुत्र गणेश जी ना हो। तो आपको दिवाली की पूजा में कुबेर जी के साथ साथ लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु जी को तो रखना ही है। आप श्री यंत्र और कुबेर यंत्र भी ज़रूर रखिए। आप देखिए कई प्रकार के श्री यंत्र और कुबेर यंत्र मिलते हैं। इसमें जो बेस्ट होते हैं वो होते हैं जिसमें कि लाइंस बनी हुई होती है, कई बार नंबर्स वाले भी होते हैं। तो अगर उन यंत्रों में लाइंस बनी हुई हैं, सिर्फ लाइन से बने हुए, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली होते हैं। तो आप उनकी स्थापना करिए, दिवाली में उनकी पूजा करिए। लक्ष्मी जी गोमती चक्र में भी वास करती हैं, तो इसलिए आपकी पूजा में गोमती चक्र भी जो है उसे रखना मत भूलिएगा। इसके अलावा लक्ष्मी जी की पूजा में आप चांदी के सिक्के भी ज़रूर रखिए। और देखिए हम सब धन कैसे कमाते हैं, हमारे लक्ष्मी जी कैसे आती हैं। हम जो भी काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, उसी से तो लक्ष्मी जी हमारे यहाँ आती है। तो इसलिए हमारे लिए हमारा काम भी पूजनीय है। तो आप जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें, संबंधित चीज़ें भी जो हैं आप पूजा में ज़रूर रखिए। अगर आप जैसे आप इंजीनियर हैं तो आप इस तरह का कोई सामान रख सकते हैं जो आपकी इंजीनियरिंग उससे है, या आप कोई डायरी रख सकते हैं जिसमें आप हिसाब किताब लिखते हैं तो अपने, या आप पेन रख सकते हैं। जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर आप लैपटॉप या पीसी पे काम करते हैं तो आप पूजा के पास में अपना लैपटॉप भी जो है ज़रूर रखिएगा। और लक्ष्मी जी को कुमकुम लगाने के बाद आप अपने लैपटॉप पर भी कुमकुम ज़रूर लगाइएगा। अगर आप डायरी रखते हैं जिसमें आप अपना हिसाब किताब रखते हैं, बही खाता रखते हैं, तो आप उस पर भी जो है वो कुमकुम ज़रूर लगाइएगा। और साथ में स्वास्तिक बना के श्री जो है वो ज़रूर लिखिएगा। तो अपने काम की जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पूजा में रखनी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर और आपके काम पर बनी रहती है। इसके अलावा आपको 9 ग्रहों के आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो 9 ग्रहों के आशीर्वाद के लिए आप क्या है, 9 प्रकार के धान या ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। 9 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। और अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं रख सकते तो 9 प्रकार के धान भी आप रख सकते हैं। धान में जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, दालें, चावल, गेहूँ, राई, ये पूरे 9 प्रकार के धान रख लीजिए। पूजा के बाद इन धानों को, आप धनिया के दाने भी उसमें शामिल कर सकते हैं 9 चीज़ों में। और पूजा के बाद इन 9 प्रकार के धानों को आप अपने गार्डन में, गमले में या मिट्टी में गाड़ दीजिएगा जिससे इनसे पौधे निकल सकें। और इस तरह से आपके जो 9 ग्रहों का जो बैलेंस है वो बना रहता है। लक्ष्मी जी को भोग में खीर बहुत प्रिय है, तो आप उस दिन कोशिश करें कि आप थोड़ी सी खीर ज़रूर बनाएं और उसमें केसर ज़रूर डालिएगा। लक्ष्मी जी की आरती में आप शंख, उन्हें बहुत प्रिय है क्योंकि वो उन्हीं के साथ समुद्र से निकले थे, तो शंख ध्वनि करिए और घंटी भी ज़रूर बजाइएगा।
इसके अलावा लक्ष्मी जी की पूजा के पश्चात आप अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना जो है वो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके अगर साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपके बड़े जो हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो साथ में नहीं रहते हैं तो वो जहाँ भी रहते हैं आप उन्हें कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए और उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो आप उनकी फ़ोटो के समक्ष जाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही हमारी उन्नति होती है। हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म तो हैं, परंतु हमारे बड़ों के कर्म, उनका प्रारब्ध, उनका आशीर्वाद जो है वो हमें एक तरह से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बुरे समय में हमें सही रास्ता दिखाती हैं उनकी आत्माएं, तो इसलिए उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और घर की पूजा में सभी सदस्यों को ज़रूर शामिल करें। अगर हो सके तो उनसे कुछ छोटा छोटा पूजा का काम भी कराएं, जैसे कि कोई फूल लेकर आ जाए, कोई भगवान को जमाने में आपकी मदद करे, उस एरिया को सजाने में, साफ़ सफाई में आपकी मदद कर दे, भोग बनाने में मदद कर दे, भोग की सामग्री पूजा के स्थान पर रखने में मदद कर दे। आरती में जो है सबसे आरती ज़रूर करवाइएगा, भगवान की आरती, और भगवान को पुष्प और कुमकुम भी घर के सभी सदस्यों से ज़रूर लगवाइएगा। और इसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चैरिटी, दान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विष्णु जी पालनहार हैं और विष्णु जी की कृपा के बिना लक्ष्मी जी स्थिर नहीं होती। तो इसलिए आपको कुछ चैरिटी और दान भी ज़रूर करना चाहिए। आप दिवाली के दिन एक कोई अमाउंट निकाल के रख सकते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी एक अमाउंट रख सकते हैं, चाहे आप 11 रुपये रखें, 51 रुपये रखें या 5000 रखें, वटएवर जो आपको आपके उसके अनुसार आपको ठीक लगे। आप चैरिटी के लिए कुछ रुपए ज़रूर रखिए और किसी गरीब की उस चैरिटी से मदद करिए। अगर आप पैसों से मदद नहीं कर सकते तो आप अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने श्रम से भी लोगों की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब की, वो भी चैरिटी है और उसका भी आपको उतना ही जो है वो पुण्य प्राप्त होगा। दिवाली के दिन आप घी का अखंड ज्योत जलाना जो है वो मत भूलिएगा। पूरी रात आप घी के दीपक की अखंड ज्योत जलाइएगा। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो आप पर और आपके परिवार पर सतत बनी हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।